बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस कमीशन में अपकमिंग जॉब्स हैं PRA, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक अथॉरिटी है। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में सीट्स आ रही हैं जो कि आप लोगों ने देख भी ली हैं। अपकमिंग जॉब्स में पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनको बता दिया है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह PRA की सर ये जो ऑडिट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसका हमारा सेशन जुमेरात को शुरू होगा। डेट बता दें ज़्यादा। डेट आज क्या है? 24। हाँ जी, आज 24 है। 25, 26, 27 तारीख बनेगी ओके, इंशाल्लाह 27, दोनों का एक ही आप करेंगे? क्योंकि ऑडिट सिलेबस ऑफिसर जो और सेम होगा, इन्फोर्समेंट का। ओके, सिलेबस सेम होगा। ठीक है। इसमें जो आगे जाकर हम डिस्कस करते हैं हम्म, तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। जुमेरात से इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा। इसमें जो सिलेबस को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। जो रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली या सब्जेक्ट्स के हवाले से होगा वो ताज साहब जो कि पिछली दफ़ा इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर सेलेक्ट हुए थे वो पढ़ाएंगे, न्यू एक्सीलेंसी। न्यू एक्सीलेंसी। और जो जनरल नॉलेज का हिस्सा है वो तो मैं खुद पढ़ाऊंगा। ओके, अच्छा सर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर, इस पर आने से पहले आपका बहुत शुक्रिया सर। ये ऐसी सीट्स हैं जो कि अगेन जिनको बहुत ज़्यादा हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ PR, इन टर्म्स ऑफ सैलरी बेनिफिट्स। एंड इन टर्म्स ऑफ पावर्स, ठीक है। तीनों के हवाले से। अब सबसे पहले तो सर तीन तीन तरह की सर सीट्स ये आ मेरा रही हैं। ख्याल है कि इसको अगर हम कहें ना कि तकरीबन उसके बराबर बराबर जा मिलती है ETO के नाम। एक्साइज एंड टैक्सेशन के नहीं, हाँ। ये बहुत मुख्तलिफ है और बहुत अच्छी जॉब है। अभी मैं अच्छा, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। सर ऑडिट ऑफिसर की सीट्स आ रही हैं 54 के करीब, 199 के करीब सीट्स आ रही हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, और इसी तरह एडमिन ऑफिसर की। एडमिन ऑफिसर की सिंगल डिजिट में है। हाँ जी, इन तमाम सीट्स की सेम क्वालिफिकेशन है, सिर्फ 1 लाख की डिग्री का फ़र्क है। मैं आपको सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन बता दूं जो रिक्वायर्ड होगी। ACCA, CA, MPA, MBA और BCom ऑनर्स या BS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और मैनेजमेंट। ठीक है। मेन MPA, MBA, ठीक है। किसी ने M.Com, अकाउंटिंग B.Com, M.Com किया हुआ है, किसी ने अकाउंटिंग में की हुई है, किसी ने फाइनेंस में की हुई है, किसी ने मैनेजमेंट में की हुई है, ठीक है। इसी तरह MPA, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में BS किया हुआ है। इसी तरह CA और ACCA, ये वाले लोग जो हैं ये एलिजिबल हैं इन सीट्स पर। आर इक्वलेंट, यानी अगर किसी के पास इन सब्जेक्ट्स का इक्वलेंस भी है। हाँ, अगर जो इक्वलेंस है, अब वो अभी ये आपने मुझे पॉइंट नोट करवाया है, इक्वलेंस में ना बहुत सारी डिग्रीज आ जाती हाँ हैं। जी। तो ये एक वैसे बहुत अच्छी बात है आपने जो जारी की है। तो आप लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर भी इक्वलेंस मौजूद है और नेट पे नेट पे मौजूद है। HEC की वेबसाइट पर भी इक्वलेंस मौजूद है। हाँ जी, लाइक जैसे सोशल वर्क और सोशियोलॉजी की इक्वलेंस है जेंडर स्टडीज। हाँ जी, जेंडर स्टडीज ऐड में नहीं होती, लेकिन लोग अप्लाई करते हैं तो फिर वो इक्वलेंस सर्टिफिकेट में ले लेते बिल्कुल हैं, ऐसे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से अगर इन डिग्रीज में से किसी एक डिग्री के बराबर आपकी कोई डिग्री होगी एज पर HEC रिक्वायरमेंट या आप HEC उस क्राइटेरिया, लेटर को देख लें तो आप उस लेटर को देख लेंगे तो आप वहां पर अप्लाई कर सकेंगे। लाइक अगर फर्ज करो इकोनॉमिक्स इसके इक्वलेंस है किसी एक डिग्री के, हाँ तो जी, इकोनॉमिक्स वाले कर सकेंगे। सही। इसी तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले कर सकेंगे। फर्ज करो इनमें से अगर किसी की कोई बनती है तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एज है, मिनिमम 25 साल फॉर मेल एंड मैक्सिमम 40 साल। 25 साल से बहुत 40 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी एज मेल। ब्रैकेट हाँ रखी जी, है। इसमें मेच्योर लोग हैं सारे। और खवातीन के लिए 25 साल से 43 ईयर्स तक कर सकते हैं। ठीक है, 25 से 40 और 25 से 43। 43। इसी तरह जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसके अंदर बाकी तमाम वही डिग्रीज हैं, उसमें LLB या LLB ऑनर्स जो है वो इजाफी है इन्फोर्समेंट में। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर। और उसमें भी 40 साल तक जो है आप मेल और 43 ईयर्स तक फीमेल कर सकती हैं अप्लाई। और आपको पता है ग्रेड 17 की जॉब्स हैं सर सारी। इसका सिलेबस। हाँ, अब आ जाते हैं सर इसके सिलेबस के ऊपर। इसका जो सिलेबस पिछली दफा इश्तिहार आया था, 50 नंबर का जनरल नॉलेज था और 50 नंबर का इसका था अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट एंड पूरे का पूरा एक्ट था जो PRA, क्योंकि PRA सेल्स टैक्स एक्ट जो 2012 का सेल्स एक्ट है उसके तहत वो लेता है PRA अपनी कलेक्शन वगैरह, तो वो वाला एक्ट इसके अंदर शामिल था। ठीक है। ये तो है सर इसका सिलेबस।
जनरल नॉलेज 50 नंबर का और 50 नंबर का सब्जेक्ट्स रिलेटेड, ठीक है, 50 नंबर का जीके और 50 नंबर का क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ठीक रिलेटेड। हो गया। अब सर आ जाते हैं हम अगले जो आपने क्वेश्चन पूछने थे वो पूछे। एक तो ये बताएं कि एक तो हमने इस पे पहले एक दो दफ़ा बात कर ली है, मजीद आप ये बताएं कि ऐड कब तक एक्सपेक्टेड होगा? इंशाल्लाह इतवार तक ऐड आने के कभी इम्कान है। ठीक है। अच्छा, तो अब आप जो सेशन स्टार्ट करेंगे कितने ड्यूरेशन का होगा? 2 महीने का होगा, 4000 रुपये उसकी फीस होगी। 4 फी। जी। ठीक है। अच्छा अब अगर ऐसे लोग जो घर बैठ कर तैयारी करना चाहेंगे उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी मलिक ताज के साथ, हम्म, जो 4-5 दिन पहले आई हुई है। उसने उसके अंदर उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक हो गया। क्योंकि वो एक प्रोफेशनल आदमी था। वो 50 नंबर के लिए उसने गेटमैन की किताब बताई है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की किताब बताई है। ये 2 किताबों के नाम मुझे याद हैं। उसके बाद उसने कहा HR के हवाले से सवाल आते हैं, सेल्स टैक्स एक्ट के हवाले से जो 2012 का है उसके हवाले से सवाल आते हैं, तो वो उसने सारे अच्छा, अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि इन लोगों को काम क्या होगा, पोस्टिंग क्या होगी और प्रिविलेजेस वगैरह में और क्या हाँ, चीजें? इसकी सर जो तनख्वाह मैं आपको बता दूं, इसकी तनख्वाह इन तमाम सीट्स की इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, ऑडिट ऑफिसर की एंड एडमन ऑफिसर की 1,86,000 रुपए तनख्वाह है। बहुत अच्छा पैकेज है जी। वो हम तो SDO को तो भूल गए ना, SDO तो 1,50,000 वाला था, ये उससे आगे निकल गया। अब अगली बात, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को 2-2 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को राइट नाउ एक गाड़ी दी हुई है उन्होंने। ठीक है। अब क्योंकि जो ऑडिट ऑफिसर है उसने तो बैठना है ऑफिस में, वो तो ऑफिस की जॉब है। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो फील्ड की जॉब है, वो इन्फोर्स करता है। लाइक रेवेन्यू कलेक्शन है इनकी, सेल्स टैक्स की जो कलेक्शन इनवाइसेस हैं उनके हवाले से, तो उसकी अच्छी खासी PR वाली जॉब है और ठीक ठाक प्रोटोकॉल वाली धड़ल्ले वाली जॉब। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का वैसे भी बड़ा नाम होता है किसी भी एजेंसी के अंदर, वो कोर सीट होती है, रेवेन्यू कलेक्टर होता है बुनियादी तौर पर। आप दूसरी जुबान में लाइक इंस्पेक्टर आप कह लें, नहीं इंस्पेक्टर नहीं, लाइक असिस्टेंट कलेक्टर। जैसे आप कस्टम में भर्ती होते हैं, जैसे AC, आप अगर FBR में भर्ती होते हैं, तो उस तरह का ये इस अथॉरिटी के अंदर पूरे का पूरा कलेक्टर है, ऐसा समझ लें, जो कलेक्शन का काम करता है। ओके। अच्छा, अब सर इनकी जो पोस्टिंग्स है, ये जो लोग भर्ती होंगे ना 199, इनमें से तकरीबन 90% लोगों की जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो अपने घरों में होगी। ओके, पूरे पंजाब में ये अथॉरिटी काम कर रही है, हर जगह पे कर रही है। ठीक है। क्योंकि इस दफा जो लोग इन्होंने भर्ती किए थे ना, अभी जो 100 के करीब लोग, उन सबको मेजर सिटीज के अंदर प्लेस किया है। लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में, गुजरावाला, ठीक है, फैसलाबाद, ठीक है, बड़े बिग सिटीज के अंदर इन्होंने अपनी बिग सिटीज के अंदर अब काम प्रॉपर फंक्शनल हो चुका है। बिग सिटी में फर्ज की अगर हम लाहौर की बात करें तो यहाँ कितने लोगों को एडजस्ट किया इन्होंने? लाहौर में तो मेरे ख्याल में काफी सारे 25-30 लोगों को इन्होंने हायर किया है। ठीक है, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में 5 या 10 कम से कम 4 तो हर तहसील में एक तो होगा ना। ठीक है, ठीक है, कम से कम। तो इसी तरह फिर इन्होंने उस तरतीब से रखा हुआ है। मेजर सिटीज के अंदर ज्यादा लोग हैं क्योंकि टाउन वाइज वहां पर होती हैं चीजें, लाइक जैसे लाहौर में टाउन वाइज है। हाँ जी। तो इस तरह से, बट इन लोगों की तकरीबन सारे लोगों की इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स अपने अपने घरों में होंगी, नियरेस्ट प्लेसेस पर होंगी। ओके। और ये एक अच्छी कैरियर वाली जॉब है। ठीक है। राइट नाउ इसकी प्रमोशन जो है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये 2015 में इसके रूल्स वगैरह, इसके 2015 में रूल्स फ्रेम हुए थे। फिर उस तरह से, क्योंकि आपको पता है ऊपर एक एजेंसी काम करती है, उसका नाम है FBR, वो एक बहुत बड़ी एजेंसी है फेडरल की जो है। अब उसके मैंडेट से हट के, उससे मिलते जुलते मैंडेट के साथ ये पंजाब के अंदर एजेंसी बनी हुई है, तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी 10 साल हुए, 10 साल मतलब ये न्यू बॉर्न है, ऐसा समझ लें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगले 5-7 साल में जिस तरह से इसके ऊपर बाकायदा टारगेट्स रखे गए हैं कि आपने ये टारगेट्स मीट करने हैं, अगर इसके ऐसे टारगेट्स रहे और इसकी प्रोजेक्शन और रिफ्लेक्शन आती रही जो हमारी बजट बुक है, तो मेरे ख्याल में ये अगले 5-7 साल के अंदर खड़ी हो जाएगी एजेंसी, और शायद ये पंजाब की सबसे बेहतरीन अथॉरिटियों में से एक होगी। ओके, ठीक हो गया। इन लोगों की डीलिंग किसके साथ होगी आगे? देखिए, फील्ड वर्क क्या होगा? ये PRA आपको भी पता है, जो PRA का ये होता है जो सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं। PST जो है, ये सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं उनसे ये लोग टैक्स करते हैं। अब उन एजेंसीज की मुख्तलिफ जगहों पर रजिस्ट्रेशन होती है, इनके साथ भी उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। फिर ये उनसे उनकी जो रिसीट्स होती हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको देखते हैं, जितना PRA का टैक्स बनता है वो कलेक्शन होती है। मतलब ये सजा तक इम्पोज कर सकते हैं।
सील भी कर सकते हो। यकीनन अब इनके पास फाइन भी। फुल फ्लैज इख्तियार, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का काम ही यही है। हम्म, तो ये एक बहुत अच्छी, सिर्फ इस चीज से निकाल के कि इसके अभी उस तरह से प्रमोशन के सर्विस रूल्स फ्रेम नहीं हुए, बाकी हर तरह से ये एक परफेक्ट जॉब है। अगला क्वेश्चन हर बंदे का ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगी या परमानेंट भी होगी। देखिए, अब एक तो ये है कि पंजाब में रेगुलराइजेशन एक्ट खत्म हो चुका है, ऐसी है। सेम फेडरल में भी खत्म हो चुका है। फेडरल में नेशनल असेंबली से बिल पास हो चुका है, सेनेट से पास होना है। फेडरल में? हाँ जी, अच्छा। फेडरल में पहले जॉब्स आती थी टेम्परेरी लाइकली टू बी परमानेंट, हाँ जी। अब आ रही है टेम्परेरी लाइकली टू बी कंटिन्यू। तो मैंने उसको रीचेक किया है कि ये किस बेस पर ये इतनी बड़ी ड्रास्टिक तब्दीली हम समझ ले आई है। तो मुझे ये मालूम हुआ है कि वहां पर बाकायदा इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो चुकी है, और वो लेजिस्लेशन एक फोरम से अप्रूव भी हो चुकी है, अगले फोरम से होनी है, फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जब भी सेशन होगा तो उसमें तो एक दिन जी, लगेगा। तो अब रेगुलराइजेशन वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जॉब्स कहीं भी नहीं जाती। हाँ, ऐसे ही है। जॉब्स इनसिक्योरिटी नहीं है, अलबत्ता ये है कि आप परमानेंट नहीं होंगे। तो 1,86,000 बहुत तनख्वाह है, गाड़ी भी है सर, गाड़ी भी है, पीआर भी है, घर में पोस्टिंग है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसे। फिर सीट्स भी बल्क में है, 199 सीट सर, 200 सीट्स हैं। 200 सीट्स तो सिर्फ एक केडर की हैं, 54 एक केडर की हैं, इसी तरह 5-7 एक केडर की हैं। सेम क्वालिफिकेशन वाले लोग तो कोई बचेगा भी नहीं जो थोड़ा बहुत भी सेंस रखता होगा कंपेटिटिव इम्तिहान की। दूसरा सर, सरकार के अंदर जो काम होता है ना, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। हर बंदे की ड्यूटीज डिफाइन है, वो अपने उस लिमिट तक ड्यूटी करता है, उससे अगला कोई और ड्यूटी करता है, उससे अगला कोई और ड्यूटी करता है। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी की पूरी एजेंसी अथॉरिटी होती है, इसलिए ये बड़ा आसान काम होता है। मुझे लगता है कि वो लोग जो सीरियस हैं और समझते हैं कि अच्छे कैरियर वाली नौकरी हासिल करनी चाहिए, दिस इज द राइट टाइम। नादर मौका है, नादर मौका है। बिल्कुल। दोबारा सर आएंगे तो सिंगल डिजिट में आएंगी जब भी जॉब आएंगी। आप कहाँ आएंगी? हाँ जी, वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ठीक है, अब 199 सीट्स कहाँ आनी है? बिल्कुल ऐसी एक दफा आ चुकी हैं जितनी, अगर ये सारी फिल हो जाती हैं तो पीछे तो उनके पास बंदा ही कोई नहीं होगा, वो छोड़ के जाएगा तो होगा, अदरवाइज सारी सीटें फिल हो जो छोड़ के जाएगा ना पीछे ना रिकमेंडेड में से आ जाएगा, मतलब किसी और को फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, जो छोड़ के जाएगा तो। वैसे आने वाला कोई सिलसिला नहीं है। सही। तो आज से ही कंसंट्रेट होके, फोकस्ड होके अपनी तैयारी करें। आप तैयारी आराम से घर बैठ के भी कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। वो ऊपर जो लिंक नजर आ रहा होगा, मैं उस पर वो वीडियो लगा भी दूंगा, ताकि आप लोग अगर देखना चाहें तो उस वीडियो को क्लिक करेंगे, आपके जो ऊपर सर के ऊपर चल रही होगी, हमारे सर के ऊपर चल रही होगी जो, तो वो वीडियो जो है बुनियादी तौर पर एक प्रोफेशनल से मैंने बनवाई है, कि जो पहले इन दोनों सीट्स के ऊपर रिकमेंड हो चुका है, आपको बहुत मदद मिलेगी। और सर कुछ पूछना बस सर? तो आप में से वो लोग जो हमारे चैनल्स पर नए आए हैं, तो वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।